हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने स्टूडियो में जानेंगे कि कितने के एलन बोल्ट में कितने की एलन की लगेगी। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने के एलन बोल्ट में कितने की एलन की हम यूज करेंगे। बेसिकली इंडस्ट्री में दो टाइप के बोल्ट यूज किए जाते हैं। एक तो होता है साइज का और दूसरा होता है इंचेस साइज का। तो ज्यादातर इंडस्ट्री में जो है साइज का ही बोल्ट यूज किया जाता है। इंचेस टाइप के बोल्ट जो है वो बहुत ही कम स्पेसिफिक पोजीशन पे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप बोल्ट के बारे में कि टाइप का अगर बोल्ट है तो उसमें कैसे ये हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने की एलन की लगेगी। उससे पहले अगर मैं बात करूं कि एलन की क्या होती है तो एलन की को हम एलन रिंच या हेक्स की भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का हैंड टूल है जिसका उपयोग हेक्सागोनल सॉकेट के साथ बोल्ट और स्क्रू को खोलने या फिर टाइट करने के लिए किया जाता है। एलन की को बोल्ट या स्क्रू हेड के सॉकेट में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया होता है जो एलन बोल्ट या स्क्रू को टाइट या फिर लूज करने के लिए बना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप की एलन की हैं, जैसे कि 10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3, 2.5 mm, 2 mm और 1.5 mm। तो आइए अब ये जानते हैं कि कौन से एलन बोल्ट में किस प्रकार की एलन की का यूज किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस एलन बोल्ट में कौन सी एलन की लगेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं M2 साइज के एलन बोल्ट की, यानी कि 2 mm, यानी कि यहाँ पे जो M हो गया वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक को और 2 जो हो गया वो हो गया बोल्ट का डाया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 में से यानी कि जो ये बोल्ट का डाया है इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 mm, यानी कि M2 साइज के एलन बोल्ट में 1.5 mm की एलन की हम यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही M3 साइज के एलन बोल्ट के बारे में, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 में से 0.5 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 mm, यानी कि M3 साइज के एलन बोल्ट में 2.5 mm की एलन की हम यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं M4 साइज के एलन बोल्ट की, तो इसमें क्या करूंगा कि जो ये बोल्ट का डाया जो 4 है, यानी कि बोल्ट का जो ये डाया है 4, इसमें से हम -1 करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है 3 mm, यानी कि M4 साइज के एलन बोल्ट में 3 mm की एलन की यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही M5 साइज के एलन बोल्ट के बारे में, इसमें भी हम क्या करेंगे कि -1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 mm। तो इसमें अब क्या होगा कि M5 साइज के एलन बोल्ट में 4 mm की एलन की यूज की जाती है। ठीक ऐसे ही M6 टाइप के एलन बोल्ट, अब इसमें भी क्या करेंगे कि हम -1 करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो आती है 5 mm, यानी कि M6 साइज का जो एलन बोल्ट है उसमें हम 5 mm की एलन की यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसमें हम जो ये माइनस कर रहे हैं, यानी कि M2 और M3 में तो हमने 0.5 माइनस किया और जैसे ही ये वैल्यू बढ़ती है 4, 5, 6 में तो हम क्या करते हैं कि इसमें से -1 करते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे बोल्ट का डाया बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से ये संख्या बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं M8 साइज के एलन बोल्ट की, तो उसमें हम क्या करेंगे कि बोल्ट का डाया यानी इस 8 में से -2 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 mm, यानी कि M8 साइज के एलन बोल्ट में 6 साइज की एलन की हम यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम बात करते हैं M10 साइज के एलन बोल्ट की, तो उसमें भी हम -2 करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है 8 mm, यानी कि M10 साइज के एलन बोल्ट में 8 mm की एलन की हम यूज करते हैं। M12 साइज के एलन बोल्ट, यानी कि अगर हमारा बोल्ट जो है वो अगर M12 साइज का है तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि बोल्ट के डाया यानी कि 12 में से -2 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 mm, यानी कि M12 साइज का अगर हमारा बोल्ट है तो उसमें हम 10 mm की एलन की यूज करते हैं। ठीक
ठीक ऐसे ही M14 साइज के एलन बोल्ट में भी, इसमें भी हम क्या करेंगे, बोल्ट का डाया यानी कि इस 14 में से -2 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 mm, यानी कि M14 साइज के एलन बोल्ट में 12 mm की एलन की हम यूज करते हैं। और ठीक ऐसे ही M16 साइज के एलन बोल्ट में, इसमें भी हम क्या करेंगे कि -2 कर देंगे तो जो वैल्यू आती है वो आती है 14 mm, यानी कि M16 साइज के एलन बोल्ट में 14 mm की एलन की हम यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एलन बोल्ट में कितने की एलन की लगेगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया आपको M3 साइज और M2 साइज के बोल्ट के बारे में, उसमें हम क्या करते हैं कि 0.5 mm माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो ये हमें बताती है कि इतने साइज की एलन की हम यूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही M4, M5 और M6 साइज के एलन बोल्ट के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें मैंने क्या किया है कि -1 किया है और -1 करने के बाद यानी कि बोल्ट का जो डाया होता है 4, 5, 6, उसमें जब हम -1 करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमें ये बताती है कि इतने साइज की एलन की हम यूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही M8, 10, 12, 14 और 16 साइज के एलन बोल्ट में भी, इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये संख्या यानी कि ये वाला जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हमने 0.5 यूज किया, फिर 1 यूज किया और हम यहाँ पे अब 2 यूज कर रहे हैं। तो इसमें जब हम -2 करते हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो चीज हमें ये बताती है कि इतने साइज के एलन बोल्ट में इतने की एलन की हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात यहाँ पे करूं M16 साइज के एलन बोल्ट के बारे में, तो उसमें हम 14 mm की एलन की का यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही M18 साइज के अगर एलन बोल्ट की मैं बात करूं तो उसमें भी 14 mm की एलन की का यूज हम करते हैं। ठीक ऐसे ही M20 और M22 एलन साइज बोल्ट के बारे में भी है, इन दोनों में भी हम 17 mm की एलन की जो है वो यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे M16 और M18 साइज के एलन बोल्ट में 14 mm की ही एलन की यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही M20 और M22 एलन बोल्ट में हम 17 mm की एलन की का यूज करते हैं। इनका हेड कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसमें यानी कि जो बोल्ट होते हैं M20 या M22, तो इनका जो हेड है कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें 17 mm की एलन की का ही यूज हम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं M24 साइज के बोल्ट की, तो 24 में माइनस हम क्या करेंगे 5 कर देंगे, यानी कि बोल्ट का जो ये डाया है 24 उसमें से हम -5 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो है 19 mm, यानी कि M24 साइज के बोल्ट में 19 mm की एलन की का हम यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने के एलन बोल्ट में कितने की एलन की हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही एक सिंपल ट्रिक के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की है जिसमें ना ही किसी फॉर्मूले का यूज है और ना ही कोई कैलकुलेशन है। एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के थ्रू आप ये समझ गए होंगे कि कितने की एलन बोल्ट में कितने की एलन की हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।